पाठ क्रमांक 8 यह सबसे कठिन समय नहीं की रचनाकार जया जादवानी हैं। यह चित्र जया जादवानी का है जो कि पाठ क्रमांक 8 यह सबसे कठिन समय नहीं की कवयित्री हैं। जया जादवानी का जन्म 1 मई 1959 को कोतमा जिला शहडोल मध्य प्रदेश भारत में हुआ था। हिंदी की एक अप्रतिम गद्यकार और कवि। कहानी जगत में इनकी अपनी एक अलग पहचान है। यह हिंदी साहित्य की युवा पीढ़ी की सशक्त कहानीकार है। जया जादवानी एक उत्कृष्ट कवयित्री एवं लेखिका हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य में अनुपम योगदान दिया। कविता का स्वस्वर वाचन। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है, अभी भी जरती हुई पत्ती। थामने को बैठा है हाथ एक, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। शब्दार्थ। झरती हुई, गिरती हुई। थामना, पकड़ना या सहारा देना। गंतव्य, पहुंचने का स्थान। प्रतीक्षा, इंतजार। वक्त, समय। सदियां, सैकड़ों वर्ष। तमाम, बहुत से। अंतरिक्ष, आकाश से। एक बार शब्दों को पुनः देखेंगे। जरती हुई, गिरती हुई। थामना, पकड़ना या सहारा देना। गंतव्य, पहुंचने का स्थान। प्रतीक्षा, इंतजार। वक्त, समय। सदियां, सैकड़ों वर्ष। तमाम, बहुत से। अंतरिक्ष, आकाश। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है, अभी भी झरती हुई पत्ती, थामने को बैठा है हाथ एक। यहाँ लेखक बताता है कि निराशा के गहरे अंधकार में डूबे मनुष्य को आशा की किरण का संकेत करते हुए कवित्री कहती हैं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अर्थात अभी निराश होने का समय नहीं है। तर्क प्रस्तुत करते हुए वह कहती हैं कि चिड़िया की चोंच में तिनका अब भी दबा हुआ है, यानी उसका घोंसला नष्ट हो गया, उसका जीवन एक प्रकार से घर बार सब लूट गया, लेकिन वह निराश नहीं है। उसके चोंच में तिनका है, यानी हार मान लाने का समय नहीं है, वह निराश नहीं है। तिनके की मदद से वह अपना घोंसला बनाएगी। अभी भी पेड़ से गिरती पत्ती को पकड़ने के लिए हाथ तैयार है। जो व्यक्ति गिर रहा है उसको सहारा देने वाले समाज में लोग आज भी हैं, अर्थात गिरते व्यक्ति को सहारा देने वाले लोग आज भी हैं। अर्थात इन विषम परिस्थितियों में व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहने का भाव यहाँ कवयित्री ने जगाया है। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में। यहाँ जो कवि ने बात बताई है, मूल बात बताई है, व्यक्ति को जीवन में निराश नहीं होना। अभी जो उसके सामने समय चल रहा है वह सबसे कठिन नहीं है, उससे भी और कठिन परिस्थितियां आ सकती है। इसलिए अभी से वह आशावादी बने, अपने जीवन में निराशा को त्यागे। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। कवयित्री मनुष्य को आशावादी होने का संकेत देती हुए कहती हैं कि रेलवे स्टेशन पर अब भी बहुत भीड़ है, रेलगाड़ी अपने गंतव्य तक आज भी जाती है, जहां यात्रियों के प्रियजन उनका इंतजार करते। यह कहते हुए कह रहे हैं कि सूर्य छिपने का समय हो गया है, इसलिए जल्दी आ जाओ। अभी भी स्टेशन पर एक रेलगाड़ी जाती है
गंतव्य तक, यानी निरंतर रेलगाड़ी चलती है जो लोगों को गंतव्य तक, लक्ष्य तक पहुंचाती है, जहां उनके प्रियजन इंतजार करते हैं, उनके रिश्तेदार इंतजार करते हैं। यानी लेखिका इन पंक्तियों के माध्यम से कहती हैं कि अभी वह कठिन समय नहीं है। इसके पक्ष में तर्क देते हुए कहती हैं, आज भी समाज में लोग, रिश्तेदार एक दूसरे को हिम्मत और साहस बताते हैं, प्रेम सद्भाव रखते हैं और उनका इंतजार करते हैं। इसलिए जीवन में निराशा को त्यागना चाहिए, आशावादी बनिए, क्योंकि आज भी हमारे प्रियजन हमारा घर पर इंतजार करते हैं। यानी समय कठिन नहीं है। हम सदैव रेलवे स्टेशन पर देखते हैं कि बहुत सारे लोग अपने रिश्तेदारों, प्रियजनों को छोड़ने आते हैं तथा लेने आते हैं। जब विदाई देते हैं तो उनके मन में एक प्रकार का दुख होता है, और जब लेने आते हैं तब उनके मन में उमंग और उत्साह का भाव होता है। यानी इस रेलगाड़ी के माध्यम से कवयित्री ये बताना चाहती हैं कि अभी वह कठिन समय नहीं है, क्योंकि आज भी समाज में एक दूसरे के प्रति स्नेह, अपनत्व का भाव है। इसीलिए रिश्तेदार अपने प्रियजनों का इंतजार करते हैं। अगर कोई व्यक्ति शाम को समय पर घर न लौटे तो घर वाले उनसे फोन पर बातचीत करते हैं, उनका पता करते हैं कि व्यक्ति आया क्यों नहीं, और वे उसके लिए चिंतित हो जाते हैं। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही है सदियों से, दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस, अंतरिक्ष की पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से, दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन नहीं। कवयित्री कहती है कि आज भी बूढ़ी नानी दादी द्वारा प्राचीन काल से सुनाई जाने वाली कहानी का आखिरी हिस्सा सुनाते हुए कहा जाता है कि कुछ लोग अंतरिक्ष के उस पार सैर करने के लिए गए थे, वहां पर किसी संकट में फंसने के कारण वापस नहीं आ सके। उन लोगों की कुशलता का समाचार लेकर अंतरिक्ष की दुनिया से एक बस आती है। ये बसें भविष्य में भी आती रहेगी। जब धरती पर इतना सब कुछ हो है तो मनुष्य तुझे जरा भी निराश नहीं होना चाहिए। बूढ़ी दादी नानी सदियों से जो कहानी सुनाती आई है, उनके कई उद्देश्य हैं। पहला तो यह कि बच्चों का स्वस्थ मनोरंजन होता है, वे शरारतें छोड़कर शांत हो जाते हैं। दूसरा यह कि उन्हें बहुत सी शिक्षाप्रद बातों का ज्ञान हो जाता है जो आगे चलकर उनके जीवन के लिए लाभदायक होता है। यहाँ भी लेखिका इस कहानी, दादी नानी की कहानी के माध्यम से हमको एक प्रकार से सीख देना चाहती हैं कि समाज में आज कठिन समय नहीं है जो हम सोच रहे हैं। बस हमें हताश और निराश न होकर जीवन में एक लक्ष्य की ओर लेकर आगे बढ़ना है। हम निश्चित रूप से सफल होंगे। आज भी हमारे घरों में दादी नानी अपने पोते पोतियों, दोहितों को कहानियाँ सुनाती हैं और इस प्रकार अंतरिक्ष की कहानियाँ सुनाकर उनमें एक प्रकार से आत्मविश्वास और आशावाद का संचार करती हैं। यहाँ नानी माँ कहानियाँ सुनाती हुई इन कहानियों के आखिरी हिस्से में कठिनाइयों पर विजय होने की तथा सुख, शांति और आशा भरी बातें होती हैं। दादी नानी माँ भी निराशा के समय में आशा का संदेश देते हुए हिम्मत बनाए रखने की सलाह देती हैं। यह सबसे कठिन समय नहीं। कविता के रचनाकार कौन हैं? जया जादवानी। यह सबसे कठिन समय नहीं, कविता की लेखिका जया जादवानी है। चिड़िया ने अपनी चोंच में तिनका क्यों दबाया है? चिड़िया ने अपनी चोंच में तिनका घोंसला बनाने के लिए दबाया है। प्रश्न संख्या 3, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। इस पंक्ति का भाव क्या है? जीवन कभी रुकता नहीं है, लोग निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाते हैं। नहीं, गंतव्य तक अर्थात लक्ष्य तक अभी भी एक रेलगाड़ी लक्ष्य तक पहुंचती है। तो उस रेलगाड़ी के संकेत माध्यम से हम भी अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित करें, हताश एवं निराश नहीं हो। सूरज डूबने के समय परिवार के लोग क्या चिंता करते हैं? शाम हो जाती है
तो हमारे परिवार के लोग क्या चिंता करते हैं? अपने प्रियजनों के शीघ्र लौटने की चिंता करते हैं। हम भी अगर शाम को घर पर नहीं लौटते हैं तो हमारी माताजी पिताजी सब घर पर इंतजार करते हैं कि भैया बहन समय पर घर नहीं आए, और वह बाहर ढूंढने आते हैं। कहीं हम मैदान में खेल रहे हैं और कहीं भी हैं तो हमको ढूंढने का प्रयास करते हैं। इस कविता का मुख्य संदेश क्या है? लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना, निराशा को छोड़कर आशावादी बनना। ये कविता हमें एक प्रकार से सीख देती है कि यह समय कठिन समय नहीं है, हमें इसे चुनौती समझकर जीवन में आगे बढ़ना है। गृह कार्य, यह कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए हैं। लेखिका ने यह कठिन समय नहीं है यह बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए हैं, उनको सूचीबद्ध कीजिए, लिखिए। चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है? चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है? अंतरिक्ष पार की खबर कौन ला रहा है? किसी के घर न लौटने पर किस समय प्रियजन चिंतित हो जाते हैं और क्यों? किस समय हमारे रिश्तेदार और परिजन जब हम घर नहीं लौटते हैं तो चिंतित होते हैं, क्यों और कब?